अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको के लिए मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे हम स्प्रेडशीट से भी जो है वो जानते हैं। और बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये एक बिज़नेस सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, एक एप्लीकेशन है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की आप अपनी शीट्स बना सकते हैं, लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स के काम कर सकते हैं। और बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेहतरीन पैकेज है जो कि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अगर आप देखें, इस वक्त आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पैकेज मौजूद है, आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। आपके नॉर्मली लैपटॉप्स और सिस्टम्स के अंदर ये इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है। नाइन, अगर आपके पास विंडोज़ 9 है, विंडोज़ 10 है, 8 है, सॉरी 8.1 है, 10 है, 11 है, तो आप इन विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल्ड होता है। अदरवाइज़ मेरे पास विंडोज़ 7 है, तो इसमें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास इसकी डीवीडी भी अवेलेबल हो सकती है, आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो गूगल से आप इसका सेटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज मेरा जा सके, ये टॉपिक, ये लेक्चर जा सके और वो लोग कुछ ना कुछ इस चीज़ से सीख सकें। अगर आप कुछ इस चीज़ से सीखते हैं तो मेरे लिए एक खुशी होगी और मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कुछ इससे सीखा है। तो जी चलते हैं। सबसे पहले सारा इंटरफेस आपके सामने है, तकरीबन सारी चीज़ें वही सेम ही हैं जैसे वर्ड के अंदर थी, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी मुख्तलिफ हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड। इसमें आपके पास फॉर्मेटिंग्स होती हैं, इसमें आपका फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, और बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ। तो एक्सेल बेसिकली आपके पास जो है इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, और जहाँ रो एंड कॉलम मीट करती है वो पॉइंट कहलाता है सेल। अब आपको पता है कि कॉलम्स आपके ये टॉप ऑफ दी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पे मेरा एरो है, और ये आपकी रोज़ आ गई। एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ शीट्स होती हैं। ये शीट्स आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे शीट्स मौजूद हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और इस बटन को प्रेस करके आप और शीट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने एक वर्कबुक के अंदर। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसमें कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो उसको जानने का, एक शीट के अंदर उसको जानने का आसान तरीका है कि आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की ये दोनों एक साथ प्रेस करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। 1,48,576 रोज़ हैं एक शीट के अंदर। इसी तरह कंट्रोल अपवर्ड प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। अब कंट्रोल राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम्स भी आपके पास आ रहे हैं, एक्स एफ डी तक इसमें कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये लाखों की तादाद में कॉलम्स एंड रोज मौजूद है। बट अगर आपके पास डेटा जो है इतना नहीं है तो एक शीट पे आपका काम हो जाता है इजीली। अदरवाइज अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो शीट 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें आज मैं आपको बनाने लगा हूँ एक सेल रिपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स। जो है हम कुछ सेल रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अगर एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस सेल फोन्स का है या लैपटॉप्स का है या कंप्यूटर्स का है, अब उस शख्स के पास, उस बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्या कहते हैं, आपके अकाउंट्स का जो है वो लिखने में और उसको जर्नल्स को भरने में टाइम लगा है। तो एक्सेल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यू हैव टू जस्ट एंटर द अमाउंट, और वो सारी चीज़ें सब कुछ वो खुद ही कर लेता है। तो ये मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो आप देखें,
पहले मैंने यहाँ पे मैं टैगिंग ले लेता हूँ। ये मैं सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट है और राइट एरो की से आप सेल सिलेक्ट कर लें। इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, ये 5 डिफरेंट कॉलम्स को मैंने एक कॉलम में कन्वर्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कोई भी XYZ लैपटॉप्स के नाम से मैं एक जो है क्रिएट कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसकी आप फॉर्मेटिंग कर लें। अगर आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं आप वो कर लें। इसको अगर आप कोई देना चाहते हैं, मैंने एरियल दे दिया। और इसके फ़ॉन्ट को अगर आप बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके कलर को आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और सेल के बॉर्डर्स को अगर आप करना चाहें थिक, तो वो भी आप यहाँ से थिक बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स को भी थिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे हम नाम देते हैं नेम, जो भी डिवाइस हमारे पास होगी उसका। हम उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं और उसकी प्राइस ले लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हम उसका टोटल कर लेंगे। इसको भी हम इनिशियली मैं आपको कोई 5-8 एंट्रीज करके दिखाऊंगा। फर्दर आप बाकी खुद प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगे ये चीज़ें आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो जब मेरा लेक्चर सुने तो साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस भी करते जाएं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाए। तो इसकी अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्वांटिटी को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइस है, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह सेट कर लेते हैं और ये टोटल को कर लेते हैं। अच्छा, सीरियल नंबर 1, 2, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेल आपको एक फीचर में एक्सेल का आपको बताने लगा हूँ जो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का फीचर है। एक्सेल आपका इतना स्मार्ट हो चुका है या आपके डिवाइसेस इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि आपकी बताई हुई फॉर्मेटिंग्स को वो खुद ही सेट कर सकता है। जैसे मुझे यहाँ पे नीचे जितनी एंट्रीज हैं इनको सीरियल नंबर देने, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा 1 और 2 लगा के। अब ये बाकी सीरियल्स वो खुद एंटर करेगा 5, 6, 7, 8, 9। ये देखें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो सारी जो है वो फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। ह्यूमन एफर्ट कम लग रहे हैं। इसी तरह अगर हम डिवाइसेस के नाम ले लेते हैं, डेल में लिख लेता हूँ डेल 1 या डेल 205। ठीक है। अब इसे अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये 206, 207 और ये डेल की डिफरेंट सीरीज के उसने खुद ही बना लिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपके पास फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपके पास जो है वो एक विदाउट फॉर्मेटिंग आ जाएगा। सीरीज़ फिल करना चाहें आप सीरीज़ भी फिल कर सकते हैं। अब हम इसमें क्वांटिटी एंटर कर देते हैं, लाइक 4, 8, 2, 7, 1, 6, 4, 5, 3 और हम इनकी एक रैंडम प्राइसेस भी लगा लेते हैं। 45,000, 78,000, 65, 50, 54,000 और 25,000। ठीक है जी, 14,000। ये हम एक रैंडम वैल्यूज़ आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी जो दिल करता है आप वो डाल लें। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास ये हमारे पास वैल्यू बढ़िया आ गई थी तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। और अच्छा जी, अब ये आपके पास प्राइसिंग आ गई हर लैपटॉप की। एक क्वांटिटी यहाँ पे डेल 205 45,000 का है, डेल 206 सीरीज एक लैपटॉप 78,000 का है। अब हमें अगर इसका टोटल चाहिए, अब हमारे पास एक्सेल के फीचर में ये भी हमारे पास शामिल है। आपके पास एक फीचर है कि आप इसमें फंक्शंस या फार्मूलाज यूज़ करके अपनी एक्सेल फाइल को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे और फंक्शंस या फार्मूलाज लगाने के लिए आपके पास होता ये है कि आपने जिस सेल में कोई फंक्शन या फार्मूला आपने लगाना है
आप वहाँ पे सबसे पहले इक्वल का सिंबल प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने वो सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसको जिन सेल्स के दरमियान में आपने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस प्राइस के साथ और जैसे ही मैं एंटर का बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, सब जगह वो खुद ही सेल के रेफरेंसेस भी चेंज कर दिए उसने और फॉर्मूलाज भी सब पे अप्लाई कर दिया। अब आप ये देखें, ये सेल रेफरेंस का एक बॉक्स है, जो सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम इस बॉक्स में आ रहा होगा। एफ कॉलम है, 6th रो है। इसी तरह यहाँ आ जाए, एफ कॉलम है, 7th रो है। ये देखें तो ये आपके पास सारा फॉर्मेटिंग जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से आप करके आप अपने जो प्राइसेस हैं और जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक और इसका, ये तो हमारे पास टोटल हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ इसका ग्रैंड टोटल हो जाए इन सारी इन तीनों मतलब इस पूरी वैल्यू का, इसी तरह प्राइसेस का, इसी तरह टोटल का, तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ ग्रैंड टोटल का। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा ग्रैंड टोटल और इसको फॉर्मेट हम कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जिसे हम सम का फंक्शन कहते हैं। किसका फंक्शन? सम का फंक्शन। सम का फंक्शन यूज करने के लिए, फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने जस्ट इस सेल के अंदर सम का फॉर्मूला पुट करना है। और फॉर्मूला का मैंने आपको बता दिया तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले इक्वल का सिंबल प्रेस किया, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है SUM सम। यहाँ पे आप देखें खुद ही वो सम आपको दिखा देगा फंक्शन। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया। अब वो पूछ रहा है नंबर 1, मतलब वो वैल्यू बताओ कहाँ जहाँ से आपको वैल्यू पहली पिक करनी है। अब हमें पहली वैल्यू यहाँ से पिक करनी है और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे लास्ट वैल्यू तक। इन सारी 9 एंट्रीज का मुझे सम चाहिए, तो मैंने ये सारी ड्रैग एंड ड्रॉप की, कंट्रोल इसको क्लोज किया और एंटर की प्रेस की तो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये सम का एक फंक्शन जो है आप एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये तो अभी मैंने आपको वो फंक्शन, ये वो फॉर्मूलाज बताए जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिफरेंट और दूसरे फार्मूलाज जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह लगाए जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये तो मैंने आपको इंसर्ट फार्मूला करके दिखाया मैनुअली। आप ऑटो सम का फीचर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिटिंग के ऑप्शन में। यहाँ आप क्लिक करेंगे, सम को सिलेक्ट करेंगे, वो आपसे रेंज पूछेगा, आप रेंज एंटर करेंगे। आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आपके पास आपका सम मौजूद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे शेयर करें। और अगर आप किसी और लेक्चर के बारे में या कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप बताएं ताकि मैं उसके ऊपर फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाजमी से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट जो है वो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।